फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। तो जो ये पेपर है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें इस आर्म से, वेन से ब्लड कलेक्ट किया गया है टेस्ट ट्यूब में। इसके बाद इस टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रख दिया गया है। इसके बाद ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो नीचे बेस में जो इकट्ठा हो जाता है उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट होता है जो कि 45% होता है, जबकि ऊपर जो वाटरी पोर्शन होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं जो कि 55% होता है। तो यहाँ यही डिस्क्राइब किया गया है, प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है। इसमें जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद जो फॉर्म्ड एलिमेंट में जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो भी डिस्क्राइब किया गया है। तो सबसे पहले प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट हम देखेंगे और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्लाज्मा में पाया जाता है वो वाटर होता है। वाटर जो होता है वो 90% होता है। इसका काम क्या होता है, ये एक्ट एज ए सॉल्वेंट फॉर कैरिंग अदर सब्सटेंस। तो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है अदर सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में। इसके बाद इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं वो होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। तो इन जो इलेक्ट्रोलाइट्स का काम होता है वो क्या है, एक तो ऑस्मोटिक बैलेंस और उसके बाद पीएच रेगुलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। इसके बाद जो प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। तो जो मेन प्रोटीन्स होती हैं वो होती है एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन। तो एल्ब्यूमिन का जो काम होता है ये क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, पीएच बफरिंग करता है। फिब्रिनोजन जो होती है वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करता है। ग्लोबुलिन्स अल्फ़ा बीटा गामा ग्लोबुलिन्स होती है, ये क्या बेसिकली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है शरीर में, इसलिए डिफेंसिव फंक्शन होता है एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड न्यूट्रिएंट्स, ये होते हैं ग्लूकोज, फैटी एसिड, विटामिन, अमीनो एसिड। इसके पास जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि प्लाज्मा में पाए जाते हैं वो होते हैं यूरिया एंड यूरिक एसिड। रेस्पिरेटरी गैसेस जो होती है प्लाज्मा में वो होती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है वो 45% होता है। इसमें कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं फॉर्म्ड एलिमेंट में, वो होती है इरिथ्रोसाइट जिसको हम आरबीसी कहते हैं। इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो 46 मिलियन होती है। इनका जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके बाद जो ल्यूकोसाइट्स होती है जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, इनका कंसंट्रेशन जो होता है वो 4000 से 11000 तक का होता है और ये डिफेंस एंड इम्यूनिटी सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ल्यूकोसाइट जो होती है जिनको वाइट ब्लड सेल कहते हैं, दो तरह की होती है, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट होती हैं वो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होती हैं और जो ए ग्रेन्युलोसाइट होती हैं वो इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल होती हैं। तो इनका जो डिफेंसिव फंक्शन है। इसके बाद प्लेटलेट्स होती है, इनकी कंसनट्रेशन 2.5 लाख से 5 लाख तक होती है और ये प्लेटलेट्स जो होती है वो ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो गाइस ये था हमारा प्लाज्मा में जो ब्लड में कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट और इनके क्या क्या फंक्शन थे। अगर इसके बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं निश्चित ही उसका जवाब दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।